हाय नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू राय नर्स नोमेड। गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर। ठीक है। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, क्या करता है, क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटस सिर्फ शुगर बढ़ाने की बीमारी नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे आंखों, किडनी, हार्ट और नसों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हम डायबिटीज मेलाइटस को इस पैम्पलेट से अच्छे से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं तो हमारा फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। वैसे मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि शरीर में ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर तक का स्तर सामान्य से बढ़ जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता, या बनी हुई इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती है। ठीक है। हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर, जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर है वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर है वो हम यहाँ से देखेंगे कि कितना होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है हमारा 70 से 100 mg/dl। ठीक है। खाने के 2 घंटे बाद भी हमें देखना होता है तो वो होता है 140 से कितना, 140 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हमने ये तो देख लिया कि डायबिटीज मेलाइटस का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका डेफिनेशन देख लिया। ठीक है। अब हमें क्या आना है, अब हमें आना है यहाँ पर कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस के मैक्सिमम 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, 3। ठीक है। 3 कौन कौन से टाइप होते हैं? टाइप 1, टाइप 1 होता है। ठीक है। टाइप 2 होता है, और गेस्टोनेशियल डायबिटीज मेलाइटस GDM होता है। ठीक है। और अदर स्पेसिफिक चीज़ें वो डिपेंड करती हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है। तो पहला जो टाइप 1 होता है, ठीक है, टाइप 1 जो होता है वो शरीर में इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है। ठीक है। वो क्या करता है कि वो इंसुलिन बनाता ही नहीं, हमारा बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। ठीक है। ये एकदम सिंपल सा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 2 को। इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? टाइप 2 को देखेंगे। ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है कि ये सबसे सामान्य प्रकार है, ये सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक है। और तीसरा जो है GDM, वो क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है और अक्सर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है। जो हमारे पास ये थर्ड वाला है, आप थोड़ा देख पाएंगे, जो ये थर्ड वाला है ये बस प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ठीक है। ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। अब इसके कॉज और रिस्क फैक्टर एक बार देख लेते हैं। ठीक है। कॉज और रिस्क फैक्टर, अब जानते हैं इसके कारण क्या। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, ओबिसिटी, फिजिकल एक्टिवनेस, इनएक्टिवनेस, अनहेल्थी डाइट, एज बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, इसके कारणों से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। जो लोग अपने डेली लाइफस्टाइल को अच्छे से नहीं जीते हैं, ठीक है, जो लोग अपने डेली लाइफस्टाइल को अच्छे से नहीं जीते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के ऊपर वो करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि इन सब चीज़ों से बच के रहें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें। और मेनली जो सेकंड टाइप है वो उसके रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ओबिसिटी, फिजिकल इनएक्टिवनेस, अनहेल्थीनेस, एज 40 के बाद जो स्ट्रेस होता है उससे, फैमिली हिस्ट्री, जो जेनेटिक होता है हम लोगों में, इसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ GDM, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी जो लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, उससे हो जाता है। ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यही होता है कि इसके अंदर शरीर में ये जा कैसे रहा है, अंदर क्या काम करता है, कैसे डायबिटीज मेलाइटस हमारे इंसुलिन को शूट अप करता है। ठीक है। तो इसका फिजियोपैथोलॉजी है हमारे पास कि फिजियोपैथोलॉजी, अब इसकी फिजियोपैथोलॉजी कुछ ऐसे है कि जब इंसुलिन की कमी होती है या वह सही से काम नहीं करता, तब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता। इसके कारण ब्लड शुगर बढ़ जाता है,
शरीर ऊर्जा के लिए फैट और प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन बनते हैं और गंभीर स्थिति में डायबिटीज कीटो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि डायबिटीज रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, डायबिटीज रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेलुलर अपटेक टू ग्लूकोज, ग्लूकोज से हाइपर हो गया हमारा ग्लाइसीमिया। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट और प्रोटीन शुरू हो गया। जब हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी फैट और प्रोटीन को यूटिलाइज करने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे एनर्जी लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा, फटीगनेस होगा, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये होता है डी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर साइन एंड सिम्टम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की डायबिटीज अगर आपको है तो हम उसकी पहचान कैसे करें कि क्या साइन एंड सिम्टम्स उसके हैं। ठीक है, साइन सिम्टम्स एक बार देख लेंगे हम लोग। ज़्यादा बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना। ठीक है, वजन कम होना, थकान, धुलधुलाई, आंखों से धुलधुलाई दिखाई देना, घाव का देर से भरना, बार बार संक्रमण। ठीक है, ये होते हैं क्या, हमारे साइन एंड सिम्टम्स। पॉलीयूरिया हो गया, और फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, जैसे मैंने आपको सब बताया है। ठीक है, उसके बाद आप ये, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसको पूरे नोट्स में डाल डाल रखा है। मैं टैग कर दूंगा अपना आईडी, आप उसमें से जाके इसके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम लोग डायग्नोस देखते हैं कि इसका डायग्नोस क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्लड डायग्नोस मतलब कि हम इसके क्या क्या जांचें कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट ब्लड शुगर, पोस्ट पोस्ट ईटिंग मतलब खाने के बाद, खाने के पहले भी ब्लड शुगर करते हैं। रैंडम ब्लड शुगर क्या है, H1A1C। H1A1C तो पिछले लगभग 3 महीने की औसत ब्लड शुगर को बताया जाता है कि मतलब पहले हमारा 3 महीने पहले कैसे था, अब कैसा है। तो ये तरीके का डायग्नोस हो गया। ठीक है, डायग्नोस यहाँ पर है, एक बार आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे डायग्नोस है सारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या परेशानियां हमें आ सकती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन से इसके कि अगर डायबिटीज लंबे समय तक नियंत्रित ना हो रहा तो क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि क्या क्या इसमें दिक्कत आ सकते हैं। इसमें एक्यूट और क्रॉनिक दो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक्यूट में हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटीज कीटोएसिड्स हो सकता है, और क्रॉनिक में क्या क्या हो सकता है, क्रॉनिक में हो सकता है जैसे कि किडनी डैमेज, आई डैमेज, नर्व डैमेज, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ये हैं इसके। मैनेजमेंट तो आप जानते ही हैं कि जो ब्लड शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे हमें वो वाली दवाइयाँ लेनी है, हेल्दी डाइट लेना है, डेली एक्सरसाइज करना है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग हमें देखते रहनी है कि हमारी ब्लड शुगर शूट अप तो नहीं हो रही है। लाइफस्टाइल, रोज कम से कम 30 मिनट में हमें एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट लेना है, मीठा और जंक फूड कम करना है, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना है, और वजन नियंत्रण में रखना है। और इसका डाइट मैनेजमेंट है, ज़्यादातर फाइबर्स लें, हरी सब्जियाँ खाएं, होल ग्रेन चीज़ें खाएं, प्रोटीन शामिल हो वो वाले खाने खाएं। पीट मीठे मीठे को एकदम अवॉइड करना है। ठीक है, और दिन भर पानी पीते रहना है कि मतलब अपना बॉडी हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है, और इसका जो मेडिसिन का वो चीज़ मेडिसिन वाला पार्ट है जो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमें क्या क्या मेडिसिन देंगे। और नर्सिंग केयर में तो आप पेशेंट को वही इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, दवाइयाँ सही टाइम पर देना है, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण पहचानना है, पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज की शिक्षा देनी है, फूड केयर भी करना है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें हमारी बीमारी जिससे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन सही लाइफस्टाइल, नियमित दवाइयाँ, एक्सरसाइज और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग से इसे आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही आसान नर्सिंग लेक्चर के लिए राय नर्स नॉमेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।